अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। ये देखिए जी पूड़ियों की रेसिपी और वाइट चने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये देखिए जी पूड़ियाँ कितनी खस्ता और मुलायम और इतनी मज़े की तैयार हुई थी कि आप भी इसी तरह बनाएंगे तो घर में इंशाल्लाह याद करेंगे। ये देखिए जी, और चने भी इतने मज़ेदार और इतने गुले हुए चने थे ना, जैसे हम होटलों में अक्सर सुबह के टाइम पूड़ी और चने लेके आते हैं, बिल्कुल वैसी ही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये देखें जी, अब चने जो हैं तकरीबन आधा किलो चने थे जो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए हैं। रात को एक दो दफ़ा मैंने पानी इनका निकाला है। निकालने के बाद मैंने इनको पीने वाले पानी में भिगो के रख दिया है ओवरनाइट के लिए, ठीक है। फिर मैंने लिए पत्ती, 2 चम्मच पत्ती के, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हल्दी, और ये देखिए जी दालचीनी है मेरे पास 3-4 टुकड़े, एक बड़ी इलायची है, 10-15 काली मिर्चें हैं, तेज़ पत्ते पड़े हुए हैं और ज़ीरा थोड़ा सा, ये है, ठीक है। मैं पत्ती की पोटली बनाऊंगी एक, ठीक है। आपके पास टी बैग है तो आप वो इस्तेमाल कर लें। ये देखिए मैंने पोटली बना के वो मैंने डाल दिए चनों के अंदर, और साथ में वो खड़े मसाले जो हैं वो मैंने डाल दिए। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और ये सारे मसाले दालचीनी और सब्ज़ इलायची कह रही हूँ, बड़ी इलायची और काली मिर्चें, ठीक है। ये डाल के मैंने इनको पकने के लिए रख दिया था मीडियम आग पे। अगर आपके पास कुकर है तो आप कुकर में भी इनको पका सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने ढक्कन दे के तो इनको रख दिया है पकने के लिए, सही है। ये तकरीबन आधे घंटे में बहुत अच्छी तरह गल जाते हैं। ये देखें जी, अब इस तरह उबाल आ गया था तो मैं बार बार देखती जा रही थी कि चने गले कि नहीं गले, लेकिन चने जो है वो नहीं गले। इस तरह इसका जाग जो है वो ऊपर आ रही थी, वो मैंने सारी उतार ली हुई है, ठीक है। ये देखिए जी अभी चने बिल्कुल नहीं गले थे, इस तरह की कंडीशन हुई थी। ये मसाला, 2 टमाटर थे, ठीक है, मीडियम साइज़ के, और छोटे छोटे प्याज थे 3-4 स्मॉल साइज़ के। और ये देखें जी चने हैं, चने पक गए थे, गल गए थे अच्छी तरह, तो मैंने निकाल लिए हैं। ये पानी इनका अलहदा कर लिया है और चने मैंने अलहदा कर लिए हैं, ठीक है। पानी इनको इसका ज़ाया नहीं करना, ये वाला ये हमने चनों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखें जी इधर मैंने 1 कप डाला है घी, और उसके अंदर मैं मिर्चें 7-8 जो मैंने काटी थी वो थी, और प्याज जो था मीडियम साइज़ के 3-4 काटे थे वो डाल दिए, ठीक है। अभी आपने लहसुन और अदरक वगैरह नहीं डालना, इन्हीं को फ्राई करते हैं हम। ये मैंने छोटा सा अचार का टुकड़ा है, आम का अचार, वो डालना है, वो डालिएगा आप ज़रूर। इतने मज़े के अचारी चने जो हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। अचार मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना आपने, ऐसे एक जो है अचार का जो होती है ना गुठली सी, वो डाल देनी है आपने इसके अंदर आपकी, ठीक है। ये देखिए फिर मैं टमाटर और लहसुन अदरक मैंने चॉप किया था वो डाल दिया है, ठीक है। और क्यूब्स में मैंने वो काटे हैं टमाटर, वो डाल दिए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैंने आटा लिया, आटे के अंदर 3-4 खाने के चम्मच मैंने सूजी डाली है, और 2 खाने के चम्मच मैंने घी का डाला है, ठीक है। घी का डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करने लग गई हूँ। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथना है, ना ज़्यादा सख्त करना है आपने और ना ही ज़्यादा पतला कर लेना है, लेकिन थोड़ा मुलायम हो, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना वैसे नहीं करना, लेकिन थोड़ा मुलायम हो, ठीक है। ऑयल डाला है हमने, घी डाला है, उससे ये आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको अच्छी तरह गूँथ के तो आपने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देना है, बाद में फिर इसको गूँथना है, ठीक है। इधर मसाले देख लें दोबारा, फिर मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच पिसी हुई लाल चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर है, और 1 कुटी हुई मिर्च का जो है चम्मच है, और हल्दी है आधा चम्मच, और सूखा धनिया, गरम मसाला वगैरह, ये सारे जो है मैंने, जो हम आम तौर पर मोस्टली घर में मसाले पड़े होते हैं वही मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। और इसकी बुनाई ज़बरदस्त तरीके से करनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी वही आपने डालना है जो हमने जिसमें चने उबाले थे, वो पानी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारी जो ग़िज़ाइयत है चनों की वो उसी पानी के अंदर है, ठीक है। और फ्लेवर भी जो उसका है चनों का। ये देखिए अब मैंने चने डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है चनों को। फिर आपने जो है क्या करना है, चने थोड़े से निकाल लेने हैं, ठीक है। जितने कि मैं निकाल रही हूँ तकरीबन 1 कप के जितने चने निकाल के आपने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेने हैं,
ठीक है, ताकि चनों के अंदर जो ग्रेवी होती है ना वो अच्छी तरह से गाढ़ी सी हो जाए। वो इसी वजह से होती है, चनों की वजह से, जो हम ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने जो ब्लेंड किए थे चने वो अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह बर्तन को साफ़ करके तो फिर इसके अंदर डालें। ठीक है, इसकी मिक्सिंग करेंगे, इसको भूनेंगे अब हम। ठीक है, ये होटल की एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, ये वो ऐसे करते हैं जो हम कहते हैं ना कि गाढ़े गाढ़े चने क्यों होते हैं उधर ना, होटल से मिलते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो आधे से ज़्यादा चने जो हैं वो देश की में रहने देते हैं, और थोड़े से 1 कप 2 कप के जितने वो ऐसे ब्लेंड करके तो उनका मसाला सा बना के तो वो ऐसे डालते हैं चनों के अंदर। फिर वो ग्रेवी जो होती है वो काफ़ी गाढ़ी सी बनती है उनकी। ठीक है, और ये देखिए जी इधर आटा तैयार हो गया था मेरा। मैंने फिर हाथों को तेल ही कह लें, ऑयल कह लें या घी कह लें, वो लगा के तो मैंने 1-2 दफ़ा और मुक्की दी है इस आटे को। ठीक है, ये तकरीबन 2 कप आटा था। इसके अंदर 3 खाने के चम्मच सूजी डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने इसके अंदर। ठीक है, नमक डाला है। ठीक है, अजवाइन से जो है वो पूड़ियाँ वज़नी नहीं लगती, हज़म हो जाती हैं जल्दी से। ठीक है, और ये देखें जी घी ऊपर आ गया था चनों का और चने रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अब कसूरी मेथी जो है वो हाथों के साथ मसल के तो वो डाल दी हुई है। ठीक है, चने हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम बनाते हैं पूड़ियाँ। ये देखें जी इस तरह की इसकी ग्रेवी सी तैयार हुई थी। ये देखें इतने मज़ेदार और इतने अच्छे बने थे। ये देखिए जी मैं पेड़े करके रखती जा रही थी। पेड़े आपने पहले सारे कर लेने हैं, फिर बाद में आपने पूड़ियाँ बनाना शुरू करनी है। फिर पूड़ियाँ बहुत अच्छी जो है वो तैयार होती हैं। ये देखिए जी ऑयल ऊपर आ गया था चनों का। ये देखिए मैं पूड़ियाँ भी बनाती जा रही हूँ। एक चूल्हे के ऊपर चने रखे हुए थे। ठीक है, ये देखिए मैं हाथों के साथ ऐसे मसल के ना, आप काउंटर के ऊपर रख के तसल्ली से तो आप ऐसे इसे चौड़ाई में करके हाथों की उंगलियों की मदद से आपने बेलुआ नहीं ऊपर फेरना जो होता है, तो हाथों से करके तो आपने जैसे रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बना के तो आपने ऊपर डाल देनी है। घी के अंदर डाल, घी अच्छी तरह गर्म कर लेना है पहले आपने। ठीक है, ये देखें जी इतनी फूली और इतनी खस्ता और मज़ेदार पूड़ियाँ तैयार हुई थी ना माशाल्लाह से। ये देखें जी पूड़ियाँ इतनी मज़े की तैयार हुई थी। ये देखें एक पूड़ी मैंने निकाल दी है, फिर दूसरी पूड़ी बनाने लगी थी मैं। और इतने मज़ेदार का ये नाश्ता तैयार होता है घर में, आसानी से आप बना सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने घर में बनाए, बच्चों को बना के दें। ये देखिए जी बाज़ार से इतना महंगा नाश्ता लाने से बेहतर है कि आप घर में बच्चों को बना के दें। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हस्बैंड भी, क्योंकि घर में बनाए ना तो वो इतना महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि तकरीबन सारी चीज़ें घर में पड़ी होती हैं। ठीक है, ये देखें कैसे फूल गई है पूड़ी जो है। ये देखिए जी मैं डिश आउट कर रही हूँ चनों को। ये देखिए जी घी इसका ऊपर आ गया था। बहुत मज़ेदार जो थे वो चने की रेसिपी तैयार हुई थी, और पूड़ियाँ भी बहुत माशाल्लाह से खस्ता तैयार हुई थी, मज़ेदार और सॉफ्ट। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।